तो भाई जानेंगे इस वीडियो में सस्टेन 100 mg इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे भाई ये इंजेक्शन कब काम आता है, कब इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम होने पर ये लगाया जाता है, इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट करता है, कितने डोज तक लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखेगा, सब कुछ जानेंगे सस्टेन इंजेक्शन के बारे में। तो सस्टेन इंजेक्शन यानी एक इंजेक्शन आता है, 1 ml का इंजेक्शन आता है जो कि इंटरमस्कुलर लगता है, IM लगता है, ठीक है, मसल्स में लगता है। 1 ml का पीस करीब करीब 150 रुपए के आसपास मिलता है। सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर महिलाओं में प्रिस्क्राइब करेंगे। तो भाई क्यों? तो दोस्तों पहले तो महिला के अलावा इसका और कोई यूज नहीं होता है, महिलाओं में ही चलता है। दूसरा, महिला भी सेल्फ यूज ना करे और इंटरमस्कुलर ही लगता है। तो 100 mg में भी आता है और 200 mg में भी आता है। देखिए ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। तो 3 फॉर्म में बनता है, कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में। इंजेक्शन फॉर्म में जल्दी काम करता है, कई बार जल्दी काम करना जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन लगवा देते हैं। या दोस्तों ओरली लेने से भी कई महिलाओं में साइड इफेक्ट होते हैं। प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर आता है, प्रोजेस्टेरोन जो कि एक केमिकल होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है, सोल्ट होता है। तो सस्टेन 100 mg में आता है प्रोजेस्टेरोन 100 mg। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, कई बार दोस्तों ये जचता नहीं है, जिसके कारण महिलाओं में कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है, मन सूना हो जाता है, सर चकरा जाता है। तो इंजेक्शन फॉर्म में लगाया जाता है, ये भी कारण होता है इंजेक्शन फॉर्म में लगाने का। और भी कई कारण हो सकते हैं अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा है तो आप, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसके यूज को समझते हैं। प्रोजेस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन होता है जो महिला के अंदर बॉडी में बनता है। जैसे कि एस्ट्रोजन बनता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन भी बनता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है ना, तो महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। जैसे कि दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है वुमेन इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन की समस्या, यानी अंडे नहीं बनना, यानी प्रेगनेंसी नहीं आना। अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो वहां पर कंसीव करा सकता है। कई बार ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण महिलाओं में ये जो अंडे होते हैं जो गर्भाशय के अंदर, वो फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत होते हैं, यानी जो स्पर्म होते हैं और जो अंडा होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण अगर ऐसी दिक्कत है, इनफर्टिलिटी आ रही है, तो उसको दूर कर देता है, यानी गर्भाशय लग जाता है, महिलाओं में बच्चा कंसीव हो जाता है। दूसरा दोस्तों मिसगैरेजिंग की प्रॉब्लम है। अगर गर्भपात की प्रॉब्लम है, महिलाओं के बच्चा निकल जाता है, या पहले ऐसा हो चुका है कि बच्चा लगा हुआ निकल गया है, या डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चा निकल सकता है दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 7वें महीने में, 6ठे महीने, इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, वहां पर भी ये रिकमेंडेड किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो गर्भपात को रोकने के लिए भी डॉक्टर देते हैं, जो गर्भाशय की जो परत होती है उसको मोटाई प्रदान करता है, बच्चे को सुरक्षित रखता है। इनके अलावा दोस्तों मासिक धर्म से जुड़ी प्रॉब्लम में भी काम करता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा है, मासिक धर्म लेट आ रहा है, पहले आ रहा है, रुक गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है महिलाओं में, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, तो उस कंडीशन में भी ये काम करता है। इनके अलावा और भी कई तरह के महिलाओं की प्रॉब्लम में चलता है, प्रोजेस्टेरोन कई जगह काम आ सकता है। अब आ जाते हैं भाई सबसे जरूरी डोज। डोज क्या होती है इसकी? तो देखिए यही कहूँगा, अगर आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है। उन्होंने कितने दिन के लिए कहा है, डोज कितना कहा है, उस तरीके से लेना है। फिर भी डोज जानेंगे। देखिए इसकी जो डोज होती है ना, वो दिन में एक भी हो सकती है, यानी रोज आपको एक इंजेक्शन लग सकता है, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी लग सकता है, या हफ्ते में 2 बार लग सकता है, या एक सुबह एक शाम भी लग सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, आपको कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, कितनी कम प्रॉब्लम है, प्रोजेस्टेरोन कितनी कम है, कम ज़्यादा है, थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए डोज हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। बात करते हैं कितने दिन तक ले सकते हैं। तो इसके देखिए इंजेक्शन ना ज़्यादा लंबा नहीं चलता, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, इस तरीके से चल सकता है। बाकी कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में डॉक्टर इसको थोड़ा लंबा चला सकते हैं। इंजेक्शन को कुछ वीक, कुछ हफ्ते तक ही चलाना पड़ता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। देखिए इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि चक्कर आते हैं महिलाओं में, महिलाओं को हो सकता है वेट बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है कि चक्कर के साथ साथ वॉमिटिंग भी हो जाए, ठीक है, सर सूना हो सकता है, या दोस्तों ड्राउजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया होना, वेट बढ़ना, और विजाइनल ब्लीडिंग आना, ठीक है, धुंधला दिखना। तो कई तरह के साइड इफेक्ट करती है, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होते हैं। अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो गाड़ी नहीं चलानी, ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था दोस्तों सस्टेन इंजेक्शन के बारे में।
यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।